भानगढ़ के राजा भान सिंह एक बार शिकार करने के लिए अपने सैनिकों के साथ एक बीहड़ जंगल में गए थे। भान सिंह अपने घोड़े के साथ करीब 15 सैनिकों की टोली उनके पीछे पीछे चल रही थी। करीब 3 घंटे तक उस बीहड़ जंगल अब तक राजा भान सिंह को एक भी शिकार नहीं मिल रहा था। भान सिंह को 10 बजे से लेकर अब तक 1 बज चुके थे, लेकिन एक भी शिकार उन्हें नहीं मिला था। राजा भान सिंह ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो कुछ देर यहाँ आराम करना चाहते हैं। राजा भान सिंह का आदेश सुनते ही एकाएक उन सैनिकों ने एक छायादार पेड़ के नीचे अगले 10 मिनट के अंदर राजा भान सिंह के आराम करने के लिए एक तंबू तैयार कर दिया। तंबू के अंदर राजा भान सिंह खाने के लिए कुछ फल और जल की व्यवस्था उन सैनिकों ने पहले से ही करके रखा था। राजा भान सिंह ने कुछ फल खाए, बाद में पानी पिया और कुछ देर के लिए उस तंबू में सो गए। अभी आधे घंटे भी नहीं हुए थे कि अचानक से राजा भान सिंह की नींद खुल गई। एक अजीब तरह की खुशबू उन्हें मदहोश कर रही थी। राजा भान सिंह अपने आप को काबू में नहीं कर पा रहे थे। वो उस खुशबू की तरफ खींचे चले जा रहे थे। राजा भान सिंह अपने तंबू से निकलकर बाहर आ गया। तंबू के बाहर जैसे ही राजा भान सिंह आया, बाहर का नज़ारा देखकर राजा भान सिंह को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सारे सैनिक बेहोश पड़े हुए थे। राजा ने तुरंत ही अपनी कमर में से लटक रही म्यान से अपनी तलवार निकाल ली। राजा भान सिंह ने अपने चारों तरफ अपनी एक हाथ आगे करके और दूसरे हाथ में तलवार लिए अपनी नज़रों को चौकन्ना किए हुए देखने लगा। कहीं भी कोई नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ एक खुशबू जो कि उस राजा को मदहोश कर रही थी। राजा भान सिंह उस सैनिकों को वही छोड़कर तुरंत ही अपने घोड़े पे बैठ गया। जिस दिशा से वो खुशबू आ रही थी उसी दिशा में राजा भान सिंह अपने घोड़े पे सवार होकर आगे बढ़ गया। जैसे जैसे राजा भान सिंह का घोड़ा उस दिशा में आगे बढ़ रहा था, उस खुशबू की तीव्रता और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। करीब 1.5 कोस की दूरी तय करने के बाद राजा भान सिंह का घोड़ा एक जगह जाकर रुक गया। सामने एक कुटिया दिख रही थी और वो खुशबू उसी कुटिया के अंदर से आ रही थी। राजा भान सिंह ने अपना घोड़ा उस कुटिया के बाहर एक पेड़ के नीचे बांध दिया। राजा भान सिंह की बेसब्री बढ़ती ही जा रही थी। उसने अपने कदम धीरे धीरे उस कुटिया की तरफ बढ़ा दिए। उस कुटिया के अंदर जाने के लिए दरवाज़ा तो बना हुआ था, लेकिन कोई भी लकड़ी का दरवाज़ा नहीं था। राजा भान सिंह उस कुटिया के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। उस कुटिया के अंदर एक औरत अपने खुले बालों को लहलाए उन्हें कंघी कर रही थी। उस औरत ने एक ही वस्त्र साड़ी से अपने आप को पहनी हुई थी। एक गजब की सुंदरता उसे उस औरत में दिख रही थी। हालांकि राजा भान सिंह अब तक उस औरत के बाल और बाहों की सुंदरता को ही देखकर ही उस औरत के चेहरे की सुंदरता का आकलन कर लिया था। राजा भान सिंह ने कहा, कौन हो तुम और इस बीहड़ जंगल में अकेले क्या कर रही हो? राजा भान सिंह की बात सुनकर भी वो औरत अपने
खुले बाल में कंघी कर रही थी। उनकी बातों का उन पे कोई भी असर नहीं हो रहा था। राजा भान सिंह ने म्यान से पुनः अपनी तलवार निकालकर धीरे धीरे उस औरत की ओर बढ़ने लगा। राजा भान सिंह की धड़कनें बढ़ चुकी थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो औरत क्यों उनके सवालों का कोई भी जवाब नहीं दे रही है। राजा भान सिंह ने जैसे ही अपने 2-4 कदम उस औरत की तरफ बढ़ाया ही था कि वो औरत पीछे की तरफ मुड़ी। उस औरत ने अपने चेहरे पे नकाब लगाया हुआ था। नकाब देखते ही राजा भान सिंह ने उस औरत को कहा, अपने चेहरे से नकाब हटाओ। राजा भान सिंह की बात सुनकर वो औरत जोर जोर से हंसने लगी। वो औरत कुछ देर हंसने के बाद चुप हो गई। राजा भान सिंह ने पूछा, तुम्हारे हंसने का कारण जान सकता हूँ? और तुमने अपने चेहरे पे नकाब क्यों लगाया है? राजा भान सिंह उस औरत पे एक एक सवाल दागते जा रहा था, लेकिन उसे एक भी जवाब उस औरत से नहीं मिल पा रहा था। राजा भान सिंह के दिमाग में कौतूहल और भी बढ़ता जा रहा था। अचानक से वो औरत बोल उठी, जो भी इस नकाब के पीछे का चेहरा देखता है वो जिंदा नहीं रह पाता। आपके सारे सैनिक ने भी मेरी बातों को मजाक में ले लिया और उन सभी ने जबरदस्ती मेरे नकाब को मेरे चेहरे से उतार कर मेरे चेहरे को देखने की कोशिश की थी। अब तक राजा भान सिंह को यही लग रहा था कि उनके सारे सैनिक बेहोश पड़े हुए हैं, लेकिन कहानी तो कुछ और ही थी। अब तक उस औरत के नकाब के पीछे की कहानी का कुछ ही हिस्सा राजा भान सिंह जान पाया था। उस औरत के पीछे और उनके नकाब के पीछे का गहरा रहस्य अभी भी दफन था। राजा भान सिंह ने उस औरत से कहा, तुम चलो मेरे साथ मेरे महल भानगढ़ में। तुम उसी महल में लेना और वहाँ अपने सलाहकार से मिलकर तुम्हारे इस नकाब का रहस्य कोई ना कोई समाधान निकाल कर तुम्हें इससे बाहर जरूर लाऊंगा। राजा भान सिंह की बात सुनकर वो औरत तो राजा की बात मान गई। राजा भान सिंह उस कुटिया से निकलकर अपने घोड़े के पास आ गया। वो औरत भी उनके पीछे पीछे चल रही थी। राजा भान सिंह ने अपने घोड़े को उस पेड़ से खोलकर उनके ऊपर सवार हो गया और उस औरत को अपने पीछे उस घोड़े पर बिठाकर अपने महल भानगढ़ की तरफ चल पड़ा।